गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग फिलोसफी के अंतर्गत पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे थे और इस समय हम लोग एक ऐसी श्रृंखला शुरू किए हैं जिसपे अप्लाइड इथिक्स के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। लगभग इसमें 500 से ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग और कोशिश करेंगे कि उसके सारे डायमेंशन को अप्लाइड एथिक्स का है। आप लोग एमसीक्यू के माध्यम से एमसीक्यू के माध्यम से अपना कंसेप्ट डेवलप कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि जैसे है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे ये विकल्प है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इज एंड इशू ऑफ प्रैक्टिकल इथिक्स, ये पूछ रहा है कि प्रैक्टिकल इथिक्स का, व्यवहारिक नीति शास्त्र का कौन सा सब्जेक्ट इसमें है। एबॉर्शन, ठीक है, यूज ऑफ एनिमल फॉर रिसर्च, इथुनेसिया, ऑल ऑफ दी। देखो, जो विकल्प है प्रैक्टिकल एथिक्स के अंतर्गत ये सारे के सारे आते हैं। ये सारे गर्भपात इसके अंतर्गत है, पशुओं से, इनसे ये प्रैक्टिकल एथिक्स एक बेस्ट सबसे बड़े ऑथर है पीटर सिंगर, उनकी बुक का भी नाम है, ठीक है, बहुत फेमस है अप्लाइड फिलोसफी के क्षेत्र में, वन ऑफ द फेमस राइटर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट चीजें हैं कि इज द अनदर टर्म्स फॉर अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स को इसमें से कौन से अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, नैतिक विज्ञान, मोरल साइंस, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, मोरल फिलोसफी, नन ऑफ दीज। इसमें से पूछ रहा है कि इसको कौन से, तो इस अप्लाइड इथिक्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसे क्यूरियोसिटी कहा जाता है, जिसे जिज्ञासा का दर्शन भी कहा जाता है। तो आपको यानी बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ इथिकल इशू अराइजिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ बायोलॉजिकल डिसिप्लिन इज। ये कह रहा है कि जैविक विषयों के अभ्यास में उत्पन्न होने वाले नैतिक मुद्दों का अध्ययन क्या कहलाता है। प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म का अर्थ होता है योगितावाद। योगितावाद कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम, मतलब अधिकतम लोगों को, ये स्लोगन वाक्य, अधिकतम लोगों को अधिकतम लाभ, अधिकतम लाभ की जो श्रेणी आती है इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, वो थियोलॉजी हो गया, मोरल फिलोसफी हो गया, बायो इथिक्स हो गया। तो बायोलॉजिकल चीजों का जो सारा चीज आता है वह डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैव नीति नैतिकता के अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द बुक, बहुत फेमस बुक है, द बहुत वेरी फेमस बुक्स। ठीक है, द बुक वेल्थ ऑफ नेशन रिटेन बाय एडम स्मिथ, देयर विथ एरिस्टोटल, एजे अय्यर। ठीक है, एजे अय्यर, ये बहुत फेमस बुक है जो कि ए होगा इसका। ठीक है, चौथे का आंसर ए होगा। एडम स्मिथ की, एडम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में भी जाने जाते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की ये बुक है जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में भी जाना जाता है, वेल्थ ऑफ नेशन का। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन अगेंस्ट इथोनेसिया। इच्छा मृत्यु के खिलाफ सबसे उचित तर्क कौन सा है। ठीक है, मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है। इनफेटिसाइड, जीनोसाइड, सुसाइड, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यह पांचवा का जो दिख रहा है कि इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु के संदर्भ में सबसे उचित तर्क क्या है। तो देखते हैं पांचवे का जो करेक्ट आंसर है वो सुसाइड होता है। अब सुसाइड माने कि स्वयं की इच्छा के द्वारा मरना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नाजी इथोनेसिया वाज नेवर, नाजी इथोनेसिया वाज नेवर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा होगा, इनवॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री,
वॉलेंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी आप चीज जुड़वाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। और एक चीज और करिए, शेयर करना ना भूले, सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए वीडियो। ठीक है, फ्री में है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टू थिंकिंग मेक इज वंडर, द हिस्ट्री इवेंट्स एंड द मोरल लॉ विद इन द स्टेटमेंट। ये दो चीजें जो जीवन के आश्चर्य बनाती है, मुझे आश्चर्यचकित करती है, यह कथन किसका है, कांट का, सुक्रेटिस का, एजे प्लेटो। ठीक है, सातवें का देखते हैं कि इस तरीके के जो दो चीजें हैं तो आप लोगों ने आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में एक फिलोसोफर पढ़े होंगे, इमैनुअल कांट, जिसे समीक्षावादी दार्शनिक कहते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन दिस ईयर, मतलब आरटीआई किस सन में स्थापित हुई। तो फेमस क्वेश्चन है, आरटीआई शिक्षा भारत में आरटीआई कब आई। ठीक है, जिसका ये कदम 2005 में आई है आरटीआई। ठीक है, आरटीआई भारत में 2005 में इम्प्लीमेंट 2004 में किया गया था, लेकिन लागू 2005 से किया गया है। ठीक है, अरुणा शानबागो केस किससे से रिलेटेड है, बहुत ही फेमस है केस है। ठीक है, बहुत ही फेमस केस है और बहुत चर्चित रहता है। वह इच्छा मृत्यु से संबंधित है, इच्छा मृत्यु से संबंधित ये केस था। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह ए हो जाएगा। 10वां है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन दिस ईयर, कब आया था। देखिए 1981, 1971, 1999, 2001। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का कि किस समय आया था एक्ट। ये 1971 में आया था। ठीक है, इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही है। ठीक है, ये पूछ रहा है TASS इज अ इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, ये किस देश की इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है। फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया, स्पिनोजा, या इनमें से नन ऑफ इट। ठीक है, इसमें से स्पिनोजा तो एक से वो दार्शनिक है, बुद्धिवादी दार्शनिक है। तो 11 का देखते हैं, तो ये क्या है, रूस की इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी देखो, मैंने बताया था, हु इज द ऑथर ऑफ प्रैक्टिकल एथिक्स, प्लेटो, पीटर सिंगर, सोक्रेटिस, नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह भी हो जाएगा, पीटर सिंगर है। इसके जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह भी है पीटर सिंगर। फेमस इनकी प्रैक्टिकल हुआ 1986 में पहला वॉल्यूम आया था, दूसरा 1996 में आया था। और दोनों ही जबरदस्त है, मेरे पास दोनों है, बहुत जबरदस्त है। ग्रुप में कभी शेयर कर दूंगा, आप लोग पढ़िएगा। उससे अच्छा है कि पहले बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि द फर्स्ट ह्यूमन बोर्न फ्रॉम द, मतलब भ्रूण से फर्टिलाइज आउटसाइड ह्यूमन, यानी पहला जो था जो फर्टिलाइज करके भ्रूण से बाहर बना, वो बेबी का क्या नाम। तो इसका करेक्ट आंसर है लुइस बॉर्न। ठीक है, लुइस बॉर्न। कैसे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो ये बहुत आते हैं किसी भी सेट में। ठीक है, देखिए ये नाजी यूथनेसिया प्रोग्राम वाज मोटिवेटेड बाय द कंसर्न पार्ट। नाजी, देखिए मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नाजी एक जर्मनी की पार्टी थी जिसको बनाया था एडोल्फ हिटलर ने, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है, मेरा संघर्ष। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किस देश से है, जर्मन से है, सफरिंग से है, सोशल अनप्रोडक्टिविटी से, आइडियोलॉजिकल अनवांटेड से,
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल ये जर्मन की ही पार्टी है, जर्मन की ही है, लेकिन उसका उद्देश्य मोटिव क्या था, आइडियोलॉजिकल अनवांटेड। तो 14 का क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अ ह्यूमन फिटस इज एन इनोसेंट ह्यूमन बीइंग। रियलिटी है कि जो भ्रूण होता है वह बेकसूर होता है, जिसको लोग मार देते हैं, ठीक है। दिस इज एन की ये स्टेटमेंट से बहुत क्वेश्चन पूछता है। दो चीजें बहुत फेमस हैं फिलोसफी के अंतर्गत, पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, और दूसरा बुक्स, ठीक है। इसको फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है, ये इसे रटना ही पड़ता है, बिना रट्टे कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब पीटर सिंह ये क्या है, एंटीमन इथोनिस एबॉर्शन या नन ऑफ दिस, ये किससे संबंधित है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको इसी में, मतलब एक भ्रूण के अंदर एक नवजात शिशु को मार दिया जाता है, ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गर्भपात कहा जाता है। और गर्भपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एबॉर्शन, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 16 नंबर का, डूइंग अवे विथ द यूजलेस माउथ। ये भी उसी तरीके से है कि डूइंग अवे विथ यूजलेस माउथ, द फ्रेज स्टैंड फॉर किससे है, सुसाइड, एक्सीडेंट, मर्सी, किलिंग, नन ऑफ दिस। आराम से देखेंगे इसका आंसर कि ये रियलिटी ये है कि ये क्वेश्चन है एबॉर्शन से, एबॉर्शन से क्वेश्चन है, लेकिन एबॉर्शन इसमें है नहीं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अब ये पूछा गया फ्रॉम द लेवल ऑफ बिजनेस इथिक्स, बिजनेस इथिक्स का लेवल क्या होता है, सोशल एंड इंटरनेशनल, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, या बोथ। तो देखो बिजनेस इथिक्स का जो लेवल होता है, सोशल भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है, इंडिविजुअल भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह 17 का क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी पूछ रहा है कि द कंसेप्ट सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट इज एडवोकेट बाय, ये किसके द्वारा, ये अब स्टेटमेंट आ गया, तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक है। मिलियन, रिचर्ड, एडम स्मिथ, डार्विन, ये किसकी स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसका जो अंक चार्ल्स डार्विन का है, चार्ल्स डार्विन का है ये स्टेटमेंट, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 19 क्या है कि द फर्स्ट मलयालम न्यूज़पेपर इज, पहला न्यूज़पेपर क्या है, इससे रिलेटेड है, नारजी दीपिका, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। उसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीडियम इज दिस मैसेज इज अ स्टेटमेंट बाई, ये मीडियम इज दिस द मैसेज, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, माइकल फ्रांस, माइकल माउस, माइकल मैक्लोन, या एन राम, ये किसके द्वारा दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। ये है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, द नेम ऑफ फर्स्ट आईवीएफ चाइल्ड कौन था, सूफिया, लुइस बॉर, एलिस बॉर, कुछ नहीं है, तो इस नाम को याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल तरीके से कोई पहली बार बनाया गया था, तो वो क्या था, लुइस बॉर नहीं था। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह बी हो जाएगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, पहला है कि फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग इन रिलेशन इज द लेवल ऑफ बिजनेस। देखो मैं हिंदी तो पूरा बता ही दे रहा हूँ कि इसमें, अब तो हिंदी में फिर लिखने से कोई फायदा नहीं है ना, मैं तो पूरा सब कुछ हिंदी में ही बोल रहा हूँ। यदि आप लोग को हिंदी में चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हिंदी में भी चाहिए, उससे है ना मेरे को टाइम बढ़ता है, और दो बार बोलने में ना ज़्यादा समय जाता है और वीडियो लंबी होती है, इसीलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश में क्वेश्चन कर दो, हिंदी में डिस्कस कर दूंगा। यदि कोई भी दिक्कत होती है साउंड से, अब तो सब कुछ सही हो गया है। तो ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट द ऑड, इसमें से बिजनेस के लेवल से कौन सा संबंधित नहीं है, पर्सनल, एसोसिएशन, सोशल, या नन ऑफ दिस, इसमें से कौन सा
नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वह डी होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस एथिक्स का आगे आपने पीछे पढ़ाया था इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर यूथनेसिया इज लीगल। इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें से कौन सा देश है जहां ये लीगल है। तो ये तो दोनों फिलोसोफर है, लाइवनीज और ह्यूम। ठीक है, ये बुद्धिवादी दार्शनिक है, बहुत भी का अच्छा है, बुद्धिवादी दार्शनिक है। ह्यूम क्या है, निरपेक्ष प्रत्ययवादी, निरपेक्ष प्रत्ययवादी दार्शनिक है। ठीक है, अब इसमें से नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड इसी में से दो तो होगा। तो इसका देखिए, इसका जो पहला आया था वो ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ फर्स्ट, तो फर्स्ट ये तो बहुत फेमस है, हिस्ट्री में भी आ जाएगा। द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर इज रिलेटेड पेपर वन के लिए भी ये चीजें हैं। ठीक है, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, बंगाल गजट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, पहला न्यूज़पेपर भारत में क्या था, 25 विच ऑफ द फॉलोइंग नोशन इज रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस एथिक्स से रिलेटेड क्या है, राइट्स, पब्लिक सर्विस, प्रॉफिट, मोटिव, ट्रूथ एंड नॉलेज। तो क्या बिजनेस तो प्रॉफिट पर ही, लाभ पर ही चलता है। ठीक है, बिजनेस का कोई भी क्या फायदा है हमेशा देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। आप देखेंगे ना कि इसका 80% आंसर आपका क्वेश्चन में ही निर्भर है, इसलिए आदमी को चाहिए कि क्वेश्चन को सही से पढ़े। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुमन्स हैज अ राइट टू व्हाट हैपेंस टू हर बॉडी। ठीक है, दिस आर्गुमेंट जस्टिस, ये किससे है कि एक औरत को अपनी शरीर को चुनने का अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, बच्चे को रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है, बच्चे को क्या साथ कर सकती है, इच्छा मृत्यु एक एबॉर्शन है। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि किससे रिलेटेड है। इसका जो आगे पढ़ना ही नहीं है, यह गर्भपात से संबंधित क्वेश्चन है 26 का। ठीक है, गर्भपात से संबंधित है। 27वां है कि ईच एंड एरिया कंसर्न अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स का एरिया किससे, इनमें से चारों में से किससे संबंधित है। छोटा छोटा प्रैक्टिस करेंगे ना, आगे बड़ा करेंगे ना, तो एक चीज तो हमारा बैकअप बनना जाएगा। ठीक है, हर डायमेंशन से। ठीक है, तो मेरी कोशिश वही है कि 27 का जो बिजनेस एथिक्स है किसी के, तो वो हेल्थ बिजनेस है कि सही तरीके से बिजनेस क्या किया, कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है 28, द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया, मास मीडिया का मुख्य कार्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ऑल ऑफ। तो देखो इसमें मास मीडिया का जो काम है, मास मीडिया ये सारा चीज, इंटरटेनमेंट भी, इंफॉर्मेशन भी, एजुकेशन से रिलेटेड भी है। और इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा। अगला है द इशू विच इज नॉट डिस्कस, बायोएथिक्स। बायोएथिक्स में किसका डिस्कशन इसमें से नहीं किया जाता, ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑटो एनाटॉमी, ठीक है, रेसिज्म, एबॉर्शन, या किससे संबंधित नहीं डिस्कस किया जाता है। तो 29 का रेसिज्म का केस होता है, चलने वालों का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, बिजनेस एथिक्स इज कंसर्न विद कॉर्पोरेशन, प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेड। तो ये तो सी हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी पर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इसमें होता है। इथिक्स इज द फिलोसफी, इथिक्स की फिर किसकी फिलोसफी है, मेटा इथिक्स, मोरल इथिक्स, रिलीजन, या इसमें से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 31 का, वो क्या हो जाएगा, 31 का जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा। ठीक है, द बुक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये बहुत फेमस है, याद रखिएगा। द बुक
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन रिटेन बाय एम बायल्स कांट, कांट तो होगा नहीं क्योंकि इस तरीके के वो तो फिलोसोफर है, या हार्वर्ड ब्राउन, एक इसमें से कौन सा है? इसमें से देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद ही करना है। ठीक है, बहुत से आपको इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन मैंने दे दिया है कि आप इसको याद कर लीजिए। तो 32 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन है कि किलिंग समवन फॉर द सेक ऑफ मर्सी टू रिलीव ग्रेट सफरिंग है, मतलब कोई व्यक्ति है जो बहुत दुख से पीड़ित है और उस पर दया दिखाते हुए उसके बदले उसे मृत्यु दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? इसी को तो इथोनेसिया कहा जाता है, इथोनेसिया कहा जाता है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 34 है कि नाजू इथोनेसिया, देखिए ये तो हम लोग, ये देखिए नॉट मोटिव, वो मोटिव था, अब इसमें पूछ रहा है कि नॉट मोटिव। ठीक है, यहाँ पर मुझे को लगा कि वही है नॉट मोटिव। इसका मोटिवेटेड किससे? सफरिंग से, जर्मन से, रिसीव्ड रिलेटिव से, नन ऑफ दीज। 34 का, जो 34 का देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब अगला है कि द नोशन फ्री मार्केट इज एसोसिएटेड इन बिजनेस, यानी फ्री मार्केट माइक्रो से है, मैक्रो से है, ट्रेडिशनल से है, मोलर से है, इसमें से किससे है? 35 का देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो माइक्रो बिजनेस से रिलेटेड है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक, सोशल, वेलफेयर या इकोनॉमिक सोशल, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का। बिजनेस का मूल उद्देश्य क्या होता है? पैसा कमाना, लाभ करना आर्थिक चीजों से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 37 है कि allowing the patient to die by withholding treatment is euthanasia, एक्टिव, वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी, पोसेसिव। क्या ये इच्छा मृत्यु का एक प्रकार है कि क्या कहा जाता है? तो 37 का क्या है? वॉलंटरी इथोनेसिया, यानी बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक स्टेटमेंट अबाउट इथिक्स एंड इथिकल स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इथिकल वर्ड। ये किस मतलब कि कौन सा इथिक्स का पार्ट है जिसके बारे में इथिक्स या इथिकल स्टेटमेंट न होने के बावजूद भी इसे इथिकल किया जाता है? मेटा इथिक्स, मेटा फिजिक्स, मेटा लैंग्वेज, लॉजिक। यानी 38 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, मेटा इथिक्स के अंतर्गत अभिनीति शास्त्र जिसे कहते हैं। 39 का है कि टेकिंग अ डायरेक्ट एक्शन डिजाइन टू किल अ पेशेंट इज इथोनेसिया, पैसिव, ये इथोनेसिया का प्रकार है। ठीक है, पैसिव इज एक्टिवेशन, नॉन वॉलंटरी, वॉलंटरी। तो 39 का जो करेक्ट है वो एक्टिव, मतलब कोई व्यक्ति डायरेक्ट चाहता है कि उसे में इच्छा मृत्यु मिले तो इसे एक्टिव कहेंगे, इथोनेसिया। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन होगा, द डिक्शनरी में इथोनेसिया का मतलब क्या होता है? सुसाइड, मर्डर या जेंटल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरों तक बताना जरूर न भूलें। ये आपको न केवल इसमें बल्कि अगले दिसंबर में भी जो एग्जाम होगा उसमें भी काम करेगा। हर एग्जाम में आएगा लगभग 5 क्वेश्चन अप्लाइड एथिक्स से आते हैं तो वो आपको कवर कर देगा। तो प्लीज इस चीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।